नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन में फंसे सुरक्षित लौटे छात्रों ने सुनाई आवृत्ति। हजारों की संख्या में फंसे भारतीय नागरिक, भारत सरकार से फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की मांग। हालात हुए खराब। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए एनएसयूआई का प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कहा, सुरक्षित लाए भारत का हर एक नागरिक। चुनावी नतीजे आने से पहले सरकार बनाने की सियासी गणित में जुटे दल। भाजपा की सक्रियता देख कांग्रेस भी अलर्ट, निर्दलियों की भी टटोली जा रही नब्ज। पौड़ी में नशे में धुत कई डॉक्टर्स का गेस्ट हाउस में हंगामा। मालिक और डॉक्टर्स के बीच में जमकर हुई हाथापाई, जांच में जुटी पुलिस। और दिनेशपुर में टला बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने 7 बिजली के पोल को बनाया निशाना। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तहरीर हुई दर्ज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अब हालात और गंभीर होते नजर आ रहे हैं। रफ्तार मीडिया के साथ लाइव बातचीत में यूक्रेन से लौटी छात्रा ने जिस तरीके से आप बीती सुनाई, उसे सुनकर काफी हैरानी हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में यकीनन तौर पर हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। आपको लाइव बातचीत सुनाते हैं। जी, हालात ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद थी। आप मतलब कि ना बसेस ना टैक्सी कुछ नहीं चल रही थी। आप एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते थे। मैं तो फिर भी इवेन ऑफ चांसेस में था, जो एकदम स्टार्ट भी है, वहाँ पे इतना स्टार्ट नहीं हुआ था। ये लोग पहले जो बच्चे खार्किव के इलाके में थे, कीव में थे जी, वो सब भी फंसे हुआ भी बंकर में है। तो मुझे तो इंडियन गवर्नमेंट से ये कहना है कि हम सब तो निकल आए, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी फंसे हैं। और जहाँ पे जैसे रशियन ने जहाँ पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे बच्चे 4-4, 5-5 दिन से वेट कर रहे हैं। खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग को प्रायोरिटी दी जाए, निकाला जाए, और इंडियन से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ पे बॉर्डर्स पे, ताकि सेफली निकाला जा सके। मतलब ये हम कह सकते हैं कि बॉर्डर पे इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद नहीं है जो हेल्प करा सके। जी, बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद तो है इंडियन एम्बेसी में। तो जैसे मैं रोमेनिया के थ्रू आया हूँ जी, मैं यूक्रेनियन बॉर्डर पार करके जब मैं रोमेनिया पहुंचा, उसके बाद से इंडियन एम्बेसी सब है, हेल्पफुल है। रोमेनिया में रोमेनिया के लोग सबसे प्यारे लोग, उन लोगों ने शेल्टर्स लगा रखे हैं, एनजीओज है, एवरीथिंग वो लोग सब कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। रोमेनिया के बाद फिर इंडियन फ्लाइट भी आई, एवरीथिंग इज देयर। बस ये है कि जो बच्चे यूक्रेन के अंदर फंसे हैं जी, तो अगर हम संख्या की बात करें मनीष, अगर मैं तादाद की बात करूं तो कितने एक बच्चे अभी वहाँ पर फंसे होंगे? टोटल स्टूडेंट्स ऐसे तो इंडियन स्टूडेंट 20,000 से ऊपर है। 20,000 ऊपर जी, ऊपर ही है, बच्चे निकले हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो काउंटिंग से ऐसे तैसे बता नहीं सकते कितने हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा है। ऐसे नहीं कि 2-3 हजार है, अब अबाउट 20,000 से ऊपर ही होंगे। निकल के मैं बॉर्डर 2 से 3 दिन में वही बॉर्डर पे था। तो खाने पीने का एज सच हमारे पास वहाँ पे यूक्रेनियन ने कैंप लगा रखे थे, लेकिन फिर भी खाना कितना 1-2 दिन तक ही चल पाता। सारे शॉप सब कुछ बंद थे जी, एंड बच्चों के पास पैसे भी इतने नहीं थे, कैश खत्म हो चुका था, कहीं से कैश नहीं निकाल सकते थे हम लोग। ये सब कुछ बंद हो चुका था। जैसे फर्स्ट डे वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद सारे शॉप एवरीथिंग बंद। मतलब कैश तो कहीं था ही नहीं। जिन बच्चों ने थोड़े बहुत पैसे निकाल के रखे थे, बच्चे वही इस्तेमाल कर रहे। हजारों की तादाद में फंसे छात्र वतन वापसी कर रहे हैं, तो कई छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए अब प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। देहरादून में एनएसयूआई छात्र संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को जल्द सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर सरकार पहले से जाग जाती तो आज ये हालात न होते। यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए गए हुए थे
और सरकार उन छात्रों को, जबकि जो हमारा विदेश मंत्रालय और एम्बेसी है उसने समय पे सूचना देने के बाद भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज हजारों की संख्या में छात्र बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और सरकार के द्वारा अभी पर्याप्त मात्रा में जो है उनको लाने के लिए हवाई जहाज़ों की व्यवस्था नहीं की गई है। और कल ही भारत कर्नाटक का एक छात्र वहां हमले में मारा भी गया है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी छात्र बॉर्डर पर पहुंचे हैं उन्हें जल्द से जल्द वतन वापसी उनकी की जाए और जितने भी संसाधन वहां पर अपर्याप्त पड़ रहे हैं उनकी पूर्ति की जाए और छात्रों को हर संभव स्थिति में भारत लाया जाए। मतगणना के शुरू हुए काउंटिंग के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नतीजों को लेकर सियासी दल सरकार बनाने के गणित में जुट गए हैं। 10 मार्च को आने वाले चुनावी परिणाम को लेकर भाजपा की सक्रियता से कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर है, तो निर्दलीय और दूसरे दलों की भी नब्ज टटोलना शुरू कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 10 मार्च को उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी नतीजों को लेकर काउंटडाउन का दौर शुरू हो गया है, तो राजनीतिक दल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सियासी गणित में जुट गए हैं। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को वोटिंग के बाद उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में कैद है और 10 मार्च को पिटारा खुलने पर पता चलेगा कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। सियासी दलों ने मतगणना से पहले प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सियासी गुणाभाग शुरू कर दिया है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा की सक्रियता देख अब कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी दिल्ली में आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। भाजपा की सक्रियता देख अब कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस दिग्गज नेता 42 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस में भी सांसें थमी है। 36 का बहुमत का आंकड़े के आसपास की स्थिति में पार्टी को निर्दलीय और अन्य दलों के नेताओं की भी जरूरत होगी। मार्च के पहले हफ्ते में मौसम में बदलाव के साथ सियासी गलियारों में भी माहौल गर्म होने लगा है। 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजों से पहले सियासी गुणाभाग में जुटे राजनीतिक दल और उम्मीदवार के दिलों की धड़कनें भी तेज होने लगी हैं। तो लोगों के बीच भी 5वीं विधानसभा के लिए सरकार किसकी बनेगी, इन बातों की चर्चाएं जारी हैं। ऐसे में तेजी से करीब आ रहे काउंटिंग के दिन को लेकर बेचैनियां भी बढ़ने लगी है और ऐसे में कौन सत्ता से दूर रहता है और कौन जीत का सेहरा पहनेगा, इसके लिए अब बस चंद दिनों का इंतजार बाकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी के पीजी गेस्ट हाउस में डॉक्टर्स की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि ये सभी डॉक्टर्स नशे में धुत होकर गेस्ट हाउस में हंगामा मचा रहे थे। मना करने के बाद नहीं मानने पर गेस्ट हाउस मालिक और डॉक्टर्स के बीच में हाथापाई हुई। मामला पुलिस संज्ञान में है, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें, सभी डॉक्टर्स जिला चिकित्सालय पौड़ी में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारा इधर पीजी हॉस्टल है डॉक्टर्स का, यहाँ पे सभी को रूम किया हो गया है और इन्होंने वहाँ बाहर से गुंडे बुला के हमें पिटवाया और उनके पास रोडें थी, जो आपने वीडियोस में देख लिया होगा। तो रोडें थी ये वो, और ये जो कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया। हमें इन्हें प्यार से बात की। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे दारू पी के। इन्होंने मेरी बीबी का, जब हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए कि बंद कीजिए, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इन्होंने मेरी बीबी के साथ हाथापाई करी, उसका कॉलर पकड़ा, उसे घसीटते हुए पूरा नीचे लाए हैं, गाली गलौज करी है सर इन्होंने लगभग आधे घंटे हमारे साथ। उसके बाद जब ये हमें धमकी देते रहे मारने की, जान से मारने की, फिर मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, क्योंकि हम 2 अकेले थे, ये काफ़ी लोग थे और बदतमीजी कर रहे थे। डॉक्टर आयुष, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शशांक और डॉक्टर सुरती जो मेन थे, और बाकी इनके साथ और भी लोग थे। और उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को बुलाया है और बिल्कुल आत्मरक्षा हेतु सर, और कोई भी पति नहीं देख सकता कि उसकी पत्नी को उसके गला पकड़ा जाए उसके सामने। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में भारत सरकार साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में गुरुकुल कांगड़ी के साथ ही अन्य जगह से आए शिक्षकों ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग का उद्देश्य छात्र छात्राओं के भविष्य को नए आयाम पर पहुंचाना था। जितनी भी संस्था काम कर रही हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, उनके कोऑर्डिनेटर्स का आज यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है। ये जवन के साथ हुआ। ये गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय इस बात के लिए प्रतिष्ठित है, यहाँ भारतीय संस्कारों के साथ, उन परंपराओं के साथ। मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं जो ट्रेनिंग लेने आए हैं, उस सभी ट्रेनर्स यहाँ से एक आहुति डालने के साथ यहाँ से जाएंगे
ताकि जिन विद्यार्थियों को वो राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएंगे, उनको उन संस्कारों के साथ, उन संस्कृति के साथ, उन विधाओं के साथ सब बातें बताएं जो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाती है। लक्सर के मुबारकपुर में चोरों ने शिक्षा के मंदिर को अपना निशाना बनाया है। स्कूल का शीशा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। स्कूल चालक ने कोतवाली में मामले की तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है। दिनेशपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी है कि दुर्गापुर में आनंद खेड़ा मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने 7 बिजली के पोलों को अपना निशाना बनाया। बिजली के खंभों पर टक्कर लगने से बिजली के पोल सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौके पर एहतियात के तौर पर बिजली विभाग के जय मौजूद है, तो वहीं लोग काफी नाराज हैं। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तहरीर दर्ज कर दी गई है। अभी जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ पे किसी ट्रैक्टर वाले ने खंभे गिरा दिए हैं, तो मैंने तुरंत लाइनमैन को भेजा। शट डाउन करा के अभी सप्लाई तो हमने बंद करवा दी है, पर देखने में आया है कि कम से कम 8-9 पोल इन्होंने तोड़ दिए। बंद किए भी ले, इसका भी नुकसान हो गया है। लगभग 50 परिवारों की अभी सप्लाई भी बंद है। ये जो रोड है, ये मतलब हाईवे रोड तो है नहीं, गाँव का नॉर्मल रोड है। इस नॉर्मल रोड पे ऐसा परमिट तो नहीं है ना इन लोगों को ट्रक चलाने के लिए, है बताओ? नहीं है ना, फिर भी चलता है। घर के साइड से बच्चे नहीं खेल सकते, हम लोग निकल नहीं सकते, ये कोई तरीका थोड़ी ना है, बताओ? है आज सारे खंभे गिरा दिए। आज पूजा का दिन है, खंभे गिरा दिए। बिजली तो पता नहीं कब तक आएंगी नहीं। हादसा हो जाता, कोई बच्चा मर जाता, कुछ भी हो जाता तो क्या होता। उत्तराखंड भाजपा ने विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियों को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी की तरफ से विधानसभा स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की निगरानी के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है और अब हर रोज उसकी समीक्षा होती रहेगी। प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सारी व्यवस्थाएं समय से पहले ही दुरुस्त हो जाएं, चाक चौबंद हो जाएं, इसके लिए विधानसभा से लेके जनपद स्तर तक और राज्य स्तर तक सब लोग जो है समन्वय बनाए बैठे हैं। सबको किसको क्या जिम्मेवारी लेनी है, किसको क्या टेबल पे कौन बैठेगा, काम शुरू हो गया है। क्योंकि अब मतगणना 10 मार्च को होनी है, तो काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए। सिलेंडर के रेट में 105 रुपए इजाफा हुआ है। ये इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है और बहुत हद तक संभव है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है। भाजपा का कहना है कि यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ने लगा है। पेट्रोल, डीजल समेत गैस सिलेंडर के दामों में भी उछाल आ सकता है। पर्व है और हम भी जो है भोलेनाथ जी से यही दुआ कर रहे हैं, यही जो है हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध छिड़ा है, ये तुरंत युद्ध विराम हो। अन्यथा भारत के साथ साथ पूरी विश्व पे इसके बड़े दुष्प्रभाव पड़ेंगे, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेके हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो या अन्य कोई भी ऐसी चीज़ें जो सीधे प्रभावित करने जा रही हैं, खासकर हिंदुस्तान को भी। लोहाघाट में 5 दिन से लापता आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हेड कांस्टेबल नागपप्पा झालाबाड़ी 24 फरवरी से लापता है। नागपप्पा कर्नाटक राज्य के जिला गड़क के रहने वाले हैं। मामले में पुलिस ने नागपप्पा के मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगाए हुए हैं और एहतियात के तौर पर सभी कदम उठाए हैं। आईटीबीपी लोहाघाट 36 बटालियन के हेड कांस्टेबल नागप्पा जो यहाँ लोहाघाट में तैनात थे, 24 फरवरी को बिना बताए कहीं चले गए। ये मूल रूप से कर्नाटक राज्य के हैं। आईटीबीपी की तहरीर के आधार पर लोहाघाट में गुमशुदगी दर्ज की गई है और उसकी तलाश की जा रही है। इसके जो मोबाइल नंबर थे उसको सर्विलांस पे लगाए गए हैं और सीसी कैमरा वगैरह देख के इसकी तलाश की जाए। रुड़की में किसानों ने पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए लखनौता चौकी के सामने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले दिनों हुई किसान के ट्रैक्टर चोरी के मामले को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने से नाराज किसानों ने अब पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। किसानों ने पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मौके पर झबरेड़ा थानाध्यक्ष के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। हल्द्वानी के कालाडूंगी क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। टीम ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले पर खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि फैक्ट्री से असला बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। एक आरोपी अभी फरार है, जिसे जल्द हिरासत में लिया जाएगा।
बरैनी रेंज में पुलिस और फॉरेस्ट विभाग का एक कंबाइंड अभियान चलाया गया, जिसमें आपका कच्ची शराब की सूचना पर दोनों के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। वहाँ पे 3 व्यक्ति अवैध असले बनाते हुए पुलिस द्वारा जो है, जिनमें से 2 व्यक्ति को गुरमीत और अमरजीत को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 2 तमंचे बरामद हुए और एक अर्धनिर्मित तमंचा प्राप्त हुआ है। वहाँ पे फैक्ट्री जिसमें आपका अवैध असला बन रहा था, उसका पूरी सामग्री बरामद की गई है। इसमें राजेंद्र उर्फ राजू फरार हो गया है। ये अभी जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा पूर्व में किन किन लोगों को अवैध असला बेचा गया है। उधर रुद्रपुर के आरआर क्वार्टर में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। जानकारी है कि अज्ञात युवकों ने गुंडागर्दी के लिए एक घर को अपना निशाना बनाया। पूरा वाकया घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आरोपी घर के बाहर खड़ी कार पर तलवार से वार करते नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कॉलोनी आरआर क्वार्टर काशीपुर रोड की घटना है। यहाँ एक मिस्टर जसवंत सिंह रहते हैं, तो इनके द्वारा भी सूचना दी गई, जिसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वीडियो फुटेज के आधार पे और जो लोग इनके घर पर पहुँचे थे उनका नाम भी इन्होंने मंगू और राकेश तिवारी दिया है कि ये लोग इनको कॉल करके बाहर बुला रहे थे। ये जब नहीं आए तो इन लोगों ने इनकी कार को भी तोड़ दिया और इनकी तहरीर पे हमने 452, 427, 504, 506 में मुकदमा पंजीकृत किया है। 2 आदमी नीचे गाड़ी तोड़ी, 2 आदमी हमारे ऊपर घर पे आए। एक गाड़ी नीचे बैठा हुआ था और लूट फूट करने आए थे। हमारी घरवाली ने दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा तोड़ के चले गए और नीचे गाड़ी तोड़ के चले गए। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी करीब 2 महीने बाकी हैं, मगर जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर हो रही बुकिंग का रिकॉर्ड अभी से परवान चढ़ने लगा है, उससे उम्मीद है कि 2 साल से कोरोना के चलते ठप पड़ी चारधाम यात्रा के रफ्तार पकड़ने से कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि साल 2020 में कोरोना महामारी का दौर शुरू होते ही चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी होती चली गई, मगर 2 साल बाद अब हालात बेहतर होने के साथ चारधाम यात्रा की पटड़ी पर लौटने की उम्मीदों को भी पंख लगने लगे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त बाकी है, मगर यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह अभी से नजर आने लगा है। हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर यात्रा मार्गों पर होटल व्यवसायियों के साथ ही कारोबारी भी तैयारियों में जुट गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में होटल और गेस्ट हाउस में मई महीने के लिए 70% बुकिंग हो चुकी है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए भी मई में 15 से 20% बुकिंग हो गई है। चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग में आ रहे उछाल से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि यात्रा शुरू होने के साथ इसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते 2020 में महज 3,11,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे, तो वहीं साल 2021 में ये संख्या बेहद सीमित रही और करीब 5,62,000 श्रद्धालु ही चारधाम यात्रा के दर्शन कर पाए। जाहिर है कि उत्तराखंड के पर्यटन पर यहाँ लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, मगर पिछले 2 सालों में महामारी के दौरान पर्यटन कारोबारियों के व्यवसाय पर पड़े असर का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला। मगर इस बार उम्मीद जगी है कि उत्तराखंड की रीढ़ कहे जाने वाले पर्यटन का कारोबार संवरेगा और चारधाम यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए देवभूमि पहुंचेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीते महीने के बाद से ही मौसम में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गर्मियों में पहाड़ के धधकते जंगलों की आग भी अब एक बड़ी चुनौती बनकर सामने है। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए आशंका के बादल छाने लगे हैं। पिछले 10 सालों में जंगलों में आग की घटनाओं पर आधारित इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आंकड़े हैं। बदलते वक्त के साथ अब उत्तराखंड में मौसम में भी बदलाव साफ नजर आने लगा है। करीब आते गर्मियों के मौसम के मद्देनजर जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को लेकर आशंकाएं भी बढ़ने लगी हैं। लिहाजा पहले ही वन विभाग के माथे पर चिंताएं की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। ये लाजमी इसलिए भी है कि साल दर साल उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए विभागीय इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं के आंकड़ों की तस्वीर देखी जाए तो कुल 2094 वन बीट में से 1360 संवेदनशील श्रेणी में हैं। इनमें से 115 अति संवेदनशील, 972 मध्यम संवेदनशील और 273 संवेदनशील है।
हालांकि विभागीय तौर पर साल दर साल जंगलों में लगने वाली घटनाओं पर काबू पाने के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन इन दावों में धरातल पर कोई दम नहीं दिखता। मगर इस बार विभागीय अधिकारी इस बात का भरोसा दिलाते दिख रहे हैं कि पिछले सालों में जंगलों में लगी आग की घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार विभाग ने जंगल की आग को देखते हुए बीट स्तर के हालातों का अध्ययन किया है। अब बस देखना ये है कि इस अध्ययन के आधार पर इस बार वनाग्नि से निपटने के दावों पर विभागीय अधिकारी कितने खरे उतरते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मौसम अभी भले ही थोड़ा सर्द हो, लेकिन जंगलों में आग लगने के लिहाज से पूरी तरीके से बदल चुका है। गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों में बेकाबू आग से बेशकीमती वन संपदा खाक होने के साथ ही हाथी, बाघ सहित वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। लेकिन इस बार प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिख रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं गर्मियों की दस्तक से प्रशासन की भी चिंता बढ़ने लगी है। और उस चिंता की वजह गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर धधकते जंगलों की आग है। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए अब प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिखाई दे रहा है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वेस्टर्न सर्किल का मास्टर कंट्रोल रूम तराई पूर्वी वन प्रभाग के कार्यालय में बनाया गया है। खास बात यह है कि पश्चिमी वृत्त के 5 वन प्रभागों के मास्टर कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। मास्टर कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन अधिकारी और कर्मचारियों की पैनी नजर रहेगी। जंगल में आग लगने की सूचना कहीं से भी आए, उसको तुरंत ही वन प्रभाग के क्रू स्टेशन प्रभारी और रेंज कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। लाइव अलर्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं एंड विद इन 2 मिनट्स जो है अगर कहीं भी आग लगती है तो 2 मिनट्स के अंदर जो है लाइव अलर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हम जो है डायरेक्ट जो वेबसाइट है भुवन पोर्टल है उससे नज़र रखते हैं। और उसमें उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो हमें कंपार्टमेंट लेवल और विलेज लेवल तक किस विलेज के सामने जो है आग लगी है, साथ में आग लगी है और किस कंपार्टमेंट में आग लगी है उसका पता चल जाता है। तो कंट्रोल रूम में जो ही उसका पता चल जाता है तो हम जो है फ़ोन वायरलेस के माध्यम से जो है कंसर्न जो प्रभारी होता है कंट्रोल रूम का, क्रू स्टेशन का प्रभारी होता है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। इस बार सर्दियों के बाद तापमान अचानक से बढ़ चुका है, लिहाजा आग लगने की घटनाओं में तेजी भी आ सकती है, जिसे देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों के साथ भी सहभागिता निभाने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा वन पंचायतों की भागीदारी भी तय की जा रही है। वनाग्नि से उत्तराखंड के जंगलों को हमेशा भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाता है। हर साल हजारों हेक्टेयर वन और वन्य जीव आग की चपेट में आ जाते हैं। दावानल की रोकथाम को लेकर हर साल सरकार प्रशासन लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर वो दावे फेल साबित हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि मास्टर कंट्रोल रूम से इस बार जंगलों में लगने वाली आग पर किस तरह से काबू पाया जाता है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। यूक्रेन में फंसे सुरक्षित लौटे छात्रों ने सुनाई आवृत्ति। हजारों की संख्या में फंसे भारतीय नागरिक, भारत सरकार से फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की मांग। हालात हुए खराब। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए एनएसयूआई का प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कहा, सुरक्षित लाए भारत का हर एक नागरिक। चुनावी नतीजे आने से पहले सरकार बनाने की सियासी गणित में जुटे दल। भाजपा की सक्रियता देख कांग्रेस भी अलर्ट, निर्दलियों की भी टटोली जा रही नब्ज। पौड़ी में नशे में धुत कई डॉक्टर्स का गेस्ट हाउस में हंगामा। मालिक और डॉक्टर्स के बीच में जमकर हुई हाथापाई, जांच में जुटी पुलिस। और दिनेशपुर में टला बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने 7 बिजली के पोल को बनाया निशाना। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तहरीर हुई दर्ज।